सेकेंड लाइन वाला में हम यह फार्मूला अप्लाई करके चेंज किए हैं। अब करते क्या है, इसके दोनों तरफ इज इक्वल टू के दोनों तरफ साइन 1 डिग्री से साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड टर्म को ठीक इसी तरीके से जब हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो यह इतना देगा। क्यों दे? अब इस सब को जोड़ेंगे, यानी इस सब का जोड़ तो इतना के बराबर है। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिए, इसका होल स्क्वायर इतना, इसका होल स्क्वायर करेंगे 3 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा इज इक्वल टू 1/sin 60 डिग्री साइन 61 डिग्री प्लस 1/sin 62 डिग्री साइन 63 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस 1/sin 118 डिग्री साइन 119 डिग्री। डॉट 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 का अर्थ है इसी तरीके से बीच में लिखा जा रहा है। तो इस अल्फा को यह टर्म लिखे, यह वाला टर्म लिखे, इसी तरीके से बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहीं पर यह वाला टर्म आएगा, इसके बाद आएगा यह वाला टर्म, फिर बीच में इसके आगे वाला टर्म सब जाएगा, सबसे लास्ट में आएगा यह वाला टर्म, इसके पहले आएगा यह वाला टर्म। अब हम जानते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यह फार्मूला इस सेकेंड लाइन में जो टर्म सब लिखा हुआ है उसमें अप्लाई करने के बाद, जैसे अप्लाई किए हैं साइन 91 डिग्री में, तो साइन 91 डिग्री को साइन 180 डिग्री माइनस 89 डिग्री लिख सकते हैं, काहे कि 180 में से 89 घटाएंगे तो इतना बचेगा, इसलिए। और इसमें इस फार्मूला के आधार पर जब लिखेंगे तो यहाँ जो एंगल है वही एंगल लिख देंगे, यानी साइन 91 डिग्री को इतना लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री को इसी तरीके से इतना लिखेंगे, साइन 91 डिग्री को इतना लिखेंगे, साइन 116 डिग्री को इतना लिखेंगे, साइन 117 डिग्री को इतना लिखेंगे, साइन 118 डिग्री को इतना, साइन 119 डिग्री को इतना लिखेंगे, इसी फार्मूला का यूज करते हुए। लेकिन फर्स्ट लाइन में जो यह टर्म सब लिखा हुआ है उसको चेंज नहीं किए, उसमें यह फार्मूला अप्लाई नहीं किए हैं, वह जैसा है वैसा रहने दिए हैं। सेकेंड लाइन वाला में हम यह फार्मूला अप्लाई करके चेंज किए हैं। अल्फा इज इक्वल टू यह टर्म यहाँ लिखे, इसके बाद यह टर्म, यह लास्ट वाला टर्म 61 62 साइन 61 डिग्री साइन 62 डिग्री, यहाँ सेकेंड टर्म के जगह पर लिखे, इसके बाद यह टर्म लिखे, इसके बाद सेकेंड लास्ट वाला टर्म लिखे, इसी तरीके से आगे लिखते गए हैं। तो यह टर्म आगे जा कर के लिखे, आगे बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पर पहुँचे तब यह टर्म लिखे, इसके बाद यह वाला टर्म सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, पहले एंगल कैसे था 60 61 का अगला नंबर था इसमें 62 63, फिर 63 के बाद अगला टर्म में 64 65 आएगा, इस तरीके से। लेकिन अब कैसे आ गया एंगल 60 61, इसमें का 61 इसमें भी है, 61 62, फिर 62 ये वाला एंगल इसमें भी आ रहा है, 62 63, कुछ इस ढंग से यह लिखा गया। अब करते क्या है, इसके दोनों तरफ इज इक्वल टू के दोनों तरफ साइन 1 डिग्री से साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्फा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में 1 को भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई, आगे भी प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई होता जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब साइन अल्फा गुने साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू हमको इतना मिल रहा है, डॉट डॉट का अर्थ है बीच में का सभी टर्म लिखा हुआ है। यह है इस सीरीज का पहला टर्म।
इसको मान लेते हैं T1। तो T1 इतना जो है, इसमें साइन 1 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 61 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब इसमें यह फार्मूला अप्लाई करके न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दिस बटे दिस जब करेंगे तो यह साइन 61 डिग्री साइन 61 डिग्री कट जाएगा, cos 60 बाई साइन 60 cot 60 बचेगा। और दिस बाई दिस जब करेंगे तो साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री कट जाएगा, cos 61 बाई साइन 61 cot 61 मिलेगा। इसी तरीके से सेकेंड टर्म को ठीक इसी तरीके से जब हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो यह इतना देगा। क्यों देगा? क्योंकि T1 जो हम लिखे थे तो 60 डिग्री और 61 डिग्री था, तो इसमें का छोटा वाला एंगल कॉट में माइनस उससे बड़ा वाला एंगल कॉट में, तो T2 में छोटा वाला एंगल कॉट में माइनस उससे बड़ा वाला एंगल कॉट में। इसी तरीके से जब हम लिखते जाएंगे सब कॉट के फॉर्म में, दो ठो कॉट के डिफरेंस के तौर पर कन्वर्ट होता जाएगा। यहाँ तक हम लिख सकते हैं, तो लिखते हैं फर्स्ट टर्म T1 इतना होगा, सेकेंड टर्म T2 इतना हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट टर्म T30 इतना होगा, सेकेंड लास्ट टर्म T29 इतना हो जाएगा। अब इस सब को जोड़ेंगे, यानी इस सब का जोड़ तो इतना के बराबर है, और राइट साइड में जब जोड़ेंगे तो यह और यह कट जाएगा। यह अपने पहले वाले टर्म में यहाँ पर जो रहेगा इससे कटेगा, यह इसके पहले वाले टर्म में यहाँ जो रहेगा इससे कटेगा, यह इससे कटेगा, तो बचेगा फाइनली cot 60 डिग्री माइनस cot 90 डिग्री। चूँकि cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो इसके जगह पर 1/√3, और cot 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 0। तो हमको अल्फा गुने साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 मिला। इस √3 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, और इस अल्फा साइन 1 डिग्री को राइट साइड ले जाएंगे तो नीचे चला जाएगा। 1/sin 1 डिग्री को इस फार्मूला का यूज करके cosec 1 डिग्री लिख सकते हैं, तो cosec 1 डिग्री बट्टे अल्फा। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिए, इसका होल स्क्वायर इतना, इसका होल स्क्वायर करेंगे 3 मिल जाएगा, हो गया।